प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हमारी जो लास्ट कविता थी जिसका नाम था बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने और विचार व्यक्त करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। यानी कि जैसे हमने पढ़ा ना, इसकी पहली 2 पंक्तियां थी कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो ये जो 2 पंक्तियां थी, इन पंक्तियों को पढ़कर आपके मन और मस्तिष्क में क्या चित्र उभरा, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। आंसर देखिए, सर्दियों की धुंध भरी सड़क पर छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते देखना दुखदाई है। सर्दी है, सड़क पर क्या पड़ी है? धुंध। और ऐसे मौसम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं काम पर जाते हैं, तो उनको जब हम देखते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। उनकी आयु भी काम पर जाने की नहीं, बल्कि खेलने कूदने और विद्यालय जाने की है। जो बच्चे काम पर जाते हैं ना, उनकी आयु कैसी है? खेलने कूदने की और स्कूल में विद्या ग्रहण करने की। जबकि बच्चे कहाँ जाते हैं? काम पर जाते हैं। तो यह बड़ा ही दुखदाई है। यदि वे अभी से बड़ों वाला कार्य करने को विवश कर दिए गए तो उनके बचपन का क्या हुआ? अगर जैसे बड़े होने के बाद ही तो काम करते हैं ना, लेकिन अगर वे बच्चे अभी से काम करने लग गए तो उनका बचपन कहाँ चला गया? उनके बचपन का क्या हुआ? क्योंकि बचपन एक ऐसी अवस्था है जो लंबे समय तक याद रहती है, जिसमें बच्चे बहुत खुश रहते हैं, बहुत यादगार लम्हे होते हैं। लेकिन अगर वो बच्चे बचपन में ही काम पर जाने लग गए तो उनके बचपन का क्या हुआ? तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या पता लगा हमें कि ये बड़ा ही दुखदाई है कि बच्चे स्कूल न जाने के बजाय काम पर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में किसी बात का विवरण न देते हुए उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। छोटे बच्चों को काम पर भेजने का कार्य उनके माता पिता, अभिभावक और जीवन की व्यवस्थाएं हैं जो लाचारी है उनके जीवन में, वो है। इसलिए समाज से प्रश्न किया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि बच्चों ने काम पर जाना शुरू कर दिया तो उनका बचपन कहाँ गया? उनके जीवन के लिए शिक्षा प्राप्ति का समय कहाँ गया? उनकी खेलकूद की अवस्था कहाँ गई? वे बच्चे तो अपना बचपन खोकर जल्दी ही बड़े हो गए। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है? देखो, इसमें क्या है कि इसको क्वेश्चन की तरह पूछा जाना चाहिए, प्रश्न बनाकर पूछा जाना चाहिए, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो कवि की दृष्टि में किसी बात का विवरण न देते हुए उसे सवाल के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? बेटी, हमने ना कविता में पढ़ा था कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, पूछा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि इसको विवरण की तरह नहीं लिखकर सवाल की तरह क्यों पूछा जाना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं जो काम पर जाते हैं, उनको उनके माता पिता है, अभिभावक, उनके जीवन की लाचारी है कि उनको काम पर जाना पड़ रहा है। इसलिए इस बात को ना समाज से पूछा जाना चाहिए एक सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और यदि बच्चों ने काम पर जाना शुरू कर दिया तो उनका बचपन कहाँ गया? अब यहां से शुरू होता है कि इसको सवाल की तरह पूछना चाहिए कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, खेले कूदेंगे नहीं, काम पर जाएंगे तो उनका बचपन कहाँ गया? उनके जीवन के लिए शिक्षा प्राप्ति का समय कहाँ गया? क्योंकि जिस अवस्था में शिक्षा प्राप्ति की जाती है, अगर वह समय ही नहीं रहा तो उनका बचपन कहाँ चला गया? उनकी खेलकूद कहाँ गई? छोटे बच्चे खेलते हैं ना, कूदते हैं, बड़े मस्त होते हैं, बहुत सारे यादगार उनके लम्हे उनके जीवन में होते हैं जो बचपन में होते हैं। और जब वो युवा हो जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था में आ जाते, तब भी वो कुछ ऐसी बातें होती है जो याद करते हैं वो। तो वह अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था, यानी कि बचपन जो उनका होता है, उस अवस्था को कहा गया है। वे बच्चे तो अपना बचपन खोकर जल्दी ही बड़े हो गए, उन्होंने तो अपना बचपन जिया ही नहीं और वे तो कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़े हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? सुविधाएं होती हैं बच्चों की और मनोरंजन होता है बच्चों के जीवन में, तो उनके उस उपकरणों से बच्चे रहित क्यों है, वंचित क्यों नहीं है उनके जीवन में सुविधा और मनोरंजन? आंसर देखिए बेटे, बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है
उनके माँ बाप गरीब है, उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, तो उनके पास उनके लिए खिलौने कहाँ से आ सकते हैं? देखो, बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। क्यों है? क्योंकि उनके माँ बाप गरीब है, इतने गरीब है कि उनके पास पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं है। जब पेट भरने के लिए रोटी भी तक नहीं है तो वे खेल खिलौने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। किसके बारे में सोचेंगे? वो रोटी कमाने के बारे में, 2 टाइम अपना पेट भरने के बारे में सोचेंगे, न कि खेल और खिलौनों के बारे में जिससे कि वो खेल सके। इसलिए उनके बच्चे खेलते नहीं बल्कि काम पर करने के लिए जाते हैं। तो मेन रीजन कुछ और भी है इसमें वैसे मेन रीजन। तो यहाँ फर्स्ट क्या बताया गया है कि उनके माँ बाप क्या है? गरीब हैं, इतने गरीब कि उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है। जब उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है तो खेल खिलौने कहाँ से आ सकते हैं? इसलिए उनके बच्चे खेलते नहीं हैं बल्कि कहाँ जाते हैं? काम करने के लिए। और क्यों जाते हैं? ताकि वे अपना पेट भर सके। तो ये एक व्यवस्था बताई है, यहाँ लाचारी बताई है कि जो छोटे बच्चे काम पर जाते हैं ना, उसका मेन रीजन क्या है कि उनके माँ बाप जानबूझकर नहीं भेजते उनको काम पर, बल्कि वो गरीब ही इतने हैं कि उनकी व्यवस्था है, लाचारी है कि उनको काम करने के लिए जाना पड़ता है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमारे 6 क्वेश्चन है। आज हम करेंगे 1 to 3 क्वेश्चन जो हमें नोटबुक में राइट करने हैं। साथ ही इनको समझते चलना, जैसे मैंने आपको एक एक पंक्ति को ना खोलकर समझाया है। इससे इजी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन लर्न में हो जाएंगे। बाकी 4 to 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।